हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जर्नल रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और एक एक क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 6 वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। तो वेन आरेख से रिलेटेड ये वाला जो डायग्राम दिया जाता है इस प्रकार से, तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं वेन डायग्राम में क्या कंडीशन बनती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। दिए गए वेन आरेख में, ये पूरा वेन आरेख है ये, जिसमें 3 फिगर बने हुए हैं। वेन आरेख में आयत उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। देखिए, आयत रिप्रेजेंट करता है हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों को। ये हो गया हवाई जहाज। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है आयत। और वर्त उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो बस से यात्रा करते हैं। अब देखिए, वर्त जो है बस से यात्रा करने वाले यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बस। अब रह गया ट्रायंगल यानी त्रिकोण। त्रिकोण उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन से यात्रा करते हैं। क्लियर है? देखिए, तीनों कंडीशन हमें मालूम हो गई है कि बस से यात्रा करने वाले किन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाज से यात्रा करने वाले और ट्रेन से यात्रा करने वाले। ये हमें तीनों कंडीशन मालूम हो गई है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है ये यहाँ पर, कितने यात्री ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से नहीं। तो बस का बिल्कुल छोड़ देंगे, बस से मना किया है, तो बस का ये पूरा सर्किल है, इसको छोड़ देंगे। बाकी दोनों से, ट्रेन से और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या जोड़ेंगे। तो बस को हम यहाँ से, बस वाले यात्री जो है उनकी संख्या छोड़ देंगे यहाँ तक का। तो ट्रेन से यात्रा करने वाले 11 है और 6 है, इसको सर्किल को छोड़ देंगे, और 13 है। तो हमने क्या किया, ट्रेन से यात्रा करने वाले 11 प्लस 6 और प्लस 13, 13, 11, 6 और 13, ये है ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या। कितनी हो गई है? 11, 6, 17, 13, 30। इनकी संख्या हो गई 30 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बड़ा सरल और आसान। क्वेश्चन नंबर 102। देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 बड़ा सरल और आसान करेंगे। दिए गए वेन आरेख में आयत इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इंजीनियर्स का प्रतिनिधित्व करता है ये आयत। वर्त प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करता है और त्रिकोण विवाहित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण तो आरेख में दी गई संख्या उन विशेष श्रेणी के लोगों की संख्या दर्शाता है। तो बताओ, कितने लोग विवाहित है लेकिन इंजीनियर नहीं। अब देखिए, इंजीनियर नहीं तो इंजीनियर को कैंसिल आउट करेंगे, केवल विवाहित लोग देखेंगे बट इंजीनियर नहीं। इंजीनियर का जो आरेख बन रहा है ये आयत तक रिकवर कर रहा है इंजीनियर लोगों को। इंजीनियर लोगों को आयत तक रिकवर कर रहा है। तो हमें केवल वे लोग या उन लोगों की संख्या बतानी है जो केवल विवाहित है। अब देखिए, विवाहित यहाँ पर 16 है और विवाहित का पोर्शन ये भी है। इधर ये नीचे आके इंजीनियर आ जाएगा, इंजीनियर कैंसिल आउट है। तो ये 13 और 16 दोनों संख्याएं विवाहित को रिप्रेजेंट करती है। ये 13 प्लस 16 संख्या हो जाएगी 29।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 29 लोग। 29 लोग ऐसे हैं जो विवाहित है बट इंजीनियर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए क्वेश्चन नंबर 103, दिए गए वेन आरेख में समूह ए, ये वाला समूह ए है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी बोलते हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं। समूह बी उन लोगों का, ये समूह बी है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी। और समूह सी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मराठी भाषा बोलते हैं। क्लियर। अब हमें ये बताना है कि कितने व्यक्ति ठीक दो भाषाएं बोल सकते हैं, दो भाषाएं। अब देखिए दो भाषाएं जो आपस में कॉम्बिनेशन होगा दो भाषाओं का, उन लोगों की संख्या हमें बतानी है। अब देखिए दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी, ये हिंदी और ये अंग्रेजी का आरेख है, इसमें दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या 2 है, ये प्लस ये जो 3 है, ये तीनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या है। तो हमसे तीनों भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है केवल ठीक दो भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या। तो ये भी दो भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या है, कौन सी, ये हिंदी हो गया, ये मराठी, हिंदी मराठी 11 लोग ये हैं। अब ये वाली संख्या भी दो भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या है 5, जो अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने पता लगाया कि दो भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या है 11, 2 13 और 5 18। 18 लोग ऐसे हैं जो दो भाषाएं बोलते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 18। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 104, वेन आरेख एक संगठन में कर्मचारियों को दर्शाता है। त्रिभुज कार्यकारी, देखिए ये वाला त्रिभुज कार्यकारी कर्मचारियों की संख्या, वर्त महिलाओं की संख्या को ये, और आयत ये वाला MBA का प्रतिनिधित्व करता है, और वर्ग तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें बताना है कि संगठन में कितनी महिला कार्यकारी है। अब देखिए महिलाओं का जो आरेख है वो वर्त को रिप्रेजेंट करता है, वर्त को, महिलाएं वर्त में आती है, और कार्यकारी कर्मचारी त्रिभुज में आते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करो जो कार्यकारी कर्मचारी भी हो और महिला भी हो। इसका मतलब ये है, चलिए तो कार्यकारी और महिला ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है अंक 5। तो वह संख्या हमारी 5 होगी जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 105, देखिए क्वेश्चन नंबर 105, वेन आरेख सर्कस में कलाकारों को दर्शाता है। ये जो वेन आरेख दिया है ये सर्कस में कलाकारों की संख्या को दर्शाता है, जिसमें त्रिभुज जोकरों की संख्या को दर्शाता है, ये वाला त्रिभुज जोकर को, वर्त कलाबाजों को ये, और आयत पुरुषों की संख्या को दर्शाता है, और वर्ग रिंग मास्टर को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि कितने जोकर रिंग मास्टर है लेकिन कलाबाज नहीं है। तो कितने जोकर वाला त्रिभुज है, कितने जोकर रिंग मास्टर है, रिंग मास्टर हमारा ये है वर्ग यहाँ तक का, और लेकिन कलाबाज नहीं है, सर्किल में नहीं आया, तो ऐसी संख्या होगी हमारी 17। मतलब कितने जोकर ऐसे है जो रिंग मास्टर है लेकिन कलाबाज नहीं है, तो उनकी संख्या है 17। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 17। क्वेश्चन नंबर 106, देखो क्वेश्चन नंबर 106, आरेख में वर्त महिला को दर्शाता है, त्रिकोण शिक्षकों को दर्शाता है,
और आयत अविवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक। देखिए शिक्षक ये है त्रिभुज को दर्शाता है और अविवाहित आयत को दर्शाता है। तो हमारा यहाँ तक तो फिनिश हो जाएगा अविवाहित महिला। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी जो शिक्षक भी है और विवाहित महिला भी है। तो ऐसी संख्या 3 है। देख लीजिए अविवाहित को छिपा लीजिए। तो ये है 3, ऐसी संख्या 3 है। तो जो विवाहित महिला भी है और शिक्षक भी है, ऐसी संख्या 3 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये वाला 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 वेन आरेख में वार्त उत्तर भारतीय महिलाओं को दर्शाता है, यानी कि उत्तर भारतीयों को दर्शाता है। त्रिकोण पियानो वादक को दर्शाता है और आयत पुरुषों को दर्शाता है, वर्ग इंजीनियरों को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्त उत्तर भारतीयों को दर्शाता है और वर्ग इंजीनियरों को, आयत पुरुषों को और त्रिकोण पियानो वादक को दर्शाता है। तो हमसे पूछा है कितनी महिला उत्तर भारतीय व इंजीनियर है। देखिए उत्तर भारतीय ये होगा और इंजीनियर ये होगा। तो यहाँ से मुझे कितनी महिला है जो उत्तर भारतीय भी होगी, इंजीनियर भी होगी, और मुझे ये पुरुषों का जो आयत है इसको फिनिश करना है। बस इसमें देखना है ऊपर की कंडीशन में उत्तर भारतीय महिला भी है 3 और इंजीनियर भी है 3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये उत्तर भारतीय भी है और इंजीनियर भी है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और इजी आपके सामने वेन आरेख। क्वेश्चन नंबर 108 देखो, वेन आरेख में त्रिभुज राजनेताओं को दर्शाता है, वर्त वकीलों को, आयत शिक्षकों को और वर्ग व्यवसायों को दर्शाता है। हमें बताना है कि कितने वकील शिक्षक भी है लेकिन न तो राजनेता है न ही व्यवसायी है। देखिए व्यवसायी यहाँ से यहाँ लो वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ये खत्म। राजनेता को भी रिप्रेजेंट करता है त्रिभुज, ये भी खत्म। हमें इन दोनों वर्त और आयत में बताना है कि कितने वकील वर्त को रिप्रेजेंट करता है, कितने वकील शिक्षक और शिक्षक ये। तो इनकी संख्या हमारी 18 है, क्योंकि व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा, ये राजनेता भी हट जाएगा। अब उन लोगों की संख्या बतानी जो वकील के साथ साथ शिक्षक भी है। तो ऐसी संख्या हो गई हमारी ये 18। ऐसी संख्या हमारी 18 है और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 18। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला बड़ा आसान और सरल। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, वेन आरेख के आधार पर कौन सा कथन सही है। ये 2 कथन दिए गए हैं, इन कथन को पढ़कर वेन आरेख के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो कपों की संख्या जो न तो गोल है न ही प्लेट, उनकी संख्या 13 है। तो देखिए कप को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्त और राउंड यानी गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है आयत और प्लेट त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पहला कथन बताना है कपों की संख्या, यानी कप की संख्या न तो गोल है, गोल को हटा दीजिए, और न ही प्लेट है, ये प्लेट को हटा दीजिए। तो ऐसी संख्या 13 है, पहला 13 है। और हमारा यहाँ कथन में भी 13 बताया है और हमारा जो आंसर भी बनता है वो वेन आरेख के अनुसार 13 बनता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन देखना है, प्लेटों की कुल संख्या 42 है। देखिए प्लेट हमारा त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है, इन्हें जोड़ेंगे 16 + 8 + 3 + 15, जोड़ने पर मालूम हुआ 42 है इनकी संख्या, जो कि कथन 2 भी हमारा सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, वह वेन आरेख से हमें पता लगाना है, जो ये वेन आरेख दिया है कि जो लोग पढ़ना और यात्रा करना पसंद करते हैं। देखिए ये हो गया रीडिंग, पढ़ना, और ये यात्रा ट्रेवलिंग, और तैरना स्विमिंग। ये पसंद करते हैं लेकिन तैरना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वे लोग जो यात्रा करना और पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन तैरना पसंद नहीं करते। तो तैरने के लोगों की संख्या ये है, इसको छिपाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वे लोग जो पढ़ना और यात्रा करना पसंद करते हैं, देखिए पढ़ना और यात्रा करना पसंद करते हैं, उनकी संख्या ई है। तो ई हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं, ओनली ई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा।